आपके अलग-अलग एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सबको लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास दूसरी क्लास है जिसमें हम लोगों ने जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे उसको इसके तहत कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों के संबंध में विचार कीजिए। तो कथन 1 है, महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व है। जबकि कथन 2 कहता है, बोधिसत्व का अर्थ दूसरे की कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करना। यानी दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देना और खुद के निर्वाण में विलंब करना। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है कथन 1, ऑप्शन बी है कथन 2, ऑप्शन सी है कथन 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात यहाँ कथन ए, महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है, ये कथन सत्य है। और बोधिसत्व का अर्थ क्या है? दूसरों की कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करना, ये भी कथन सत्य है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है अर्थात क्या है वो? असत्य है यानी गलत है। तो महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का आदर्श अरहत पद यानी साधना से निर्माण की प्राप्ति करना है। तो उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी सही नहीं है यानी गलत है, हमसे पूछा है। तो कथन 1, कथन 2 और कथन सी है, ऑप्शन सी है दोनों कथन 1 और 2, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व ही है और हीनयान का आदर्श अरहत पद ही है। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध के 4 आर्य सत्य में से कौन सा एक नहीं है? तो बौद्ध के 4 आर्य सत्य हैं जिसमें से एक नहीं है, जिसे हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है सम्यक दुख, ऑप्शन बी है दुख समुदाय, ऑप्शन सी है दुख, और ऑप्शन डी है दुख निरोध। तो इनमें से कौन सा 4 आर्य सत्यों में से एक नहीं है, हमें पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सम्यक दुख। बाकी जो 3 हैं ये आर्य सत्य के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांग मार्ग में निम्न नहीं है। तो इनमें से कौन अष्टांग मार्ग में बताए गए मार्ग में कौन सा एक नहीं है? तो हमसे पूछा है, ऑप्शन ए है सम्यक दृष्टि, ऑप्शन बी है सम्यक कर्मांध, ऑप्शन सी है सम्यक व्यायाम, और ऑप्शन डी है सम्यक अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी सम्यक अध्ययन। तो सम्यक अध्ययन अष्टांग मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप किस चीज़ का प्रतीक है बुद्ध के जीवन से संबंधित? तो ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है मृत्यु, ऑप्शन सी है निर्वाण, और ऑप्शन डी है गृह त्याग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी मृत्यु। यानी मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, किस बौद्ध धर्म से नाम से जाना जाता है? तो गृह त्याग किया उसे किस नाम से जानता है? बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। किस नाम से जाना जाता है ये जो प्रक्रिया है उसे? तो ऑप्शन ए है निर्वाण, ऑप्शन बी है परिनिर्वाण, ऑप्शन सी है महानिष्क्रमण, और ऑप्शन डी है बोधिसत्व। तो इनमें से कौन है जिसे जब बुद्ध ने अपनी सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गृह का त्याग किया तो इसे किस नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में? तो इसका जो सही आंसर है वो है महानिष्क्रमण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत कथन 1 है, बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया तथा 6 वर्षों की तपस्या की। इसके बाद कथन दूसरा है, वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे बरगद पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। किनको? बुद्ध बुद्ध को।
तो उपरोक्त में से कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है, यानी असत्य हमसे पूछा है। तो इसका ऑप्शन है कथन 1, ऑप्शन ए कथन 1, ऑप्शन बी कथन 2, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कथन 2, यानी कथन 2 ही इसका गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ बरगद पेड़ की जगह यहाँ होना था पीपल पेड़। तो पीपल पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी है? निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी। और 29 वर्ष की आयु में 6 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी ज्ञान कब हुआ? 35 वर्ष की उम्र बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जातक कथाओं में बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जबकि दूसरा कथन है, बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म लिया। तो दोनों कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों कथन सत्य हैं, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम मार्ग का संबंध किस धर्म से है? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो पहला है इस्लाम धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है ईसाई धर्म और ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है बौद्ध धर्म। यानी मध्यम मार्ग का सिद्धांत किस धर्म के अंतर्गत दिया गया? बौद्ध धर्म के अंतर्गत दिया गया। किनके द्वारा किया गया? तो बुद्ध द्वारा किया गया, गौतम बुद्ध। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जबकि दूसरा है तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, और अनीश्वरवाद को लेकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। तो तीनों कथनों में कौन सा कथन क्या है, सत्य है करके हमसे पूछा है, कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन, ये 3 कथन है, तो ऑप्शन ए है कथन 1 और 2, ऑप्शन बी है कथन 1 और 3, ऑप्शन सी है कथन 2 और 3, जबकि ऑप्शन डी है तीनों कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन ही सत्य हैं। कौन-कौन से कथन? बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म की पुनर्जन्म को क्या दिया? मान्यता दिया। जबकि तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा, और अनीश्वरवाद को लेकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समानता दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक किस शैली के अंतर्गत किया गया था? तो बुद्ध के निर्माण, जो बुद्ध की मूर्तियाँ थी वो किनके बाद स्टार्ट हुआ? तो ये महायान जब संप्रदाय आया, इसके बाद बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में प्रारंभ हो गया। ये कौन सी शैली थी जिसके अंतर्गत बौद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ बनाई गईं? तो एक है गांधार शैली, बी है मथुरा कला शैली, जबकि सी है द्रविड़ शैली और डी है नागर शैली। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा है? तो नागर शैली किससे जुड़ा हुआ है? नागर शैली मंदिर निर्माण कला से जुड़ा हुआ है, द्रविड़ शैली भी मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है। मथुरा कला का भी प्रयोग बौद्ध धर्म में कहाँ किया गया? स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में मथुरा जो शैली थी उसका प्रयोग कहीं-कहीं स्टार्टिंग में होता है, ऐसा माना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है गांधार शैली, यानी गांधार शैली का ही निर्माण, यानी गांधार शैली का ही प्रयोग बौद्ध धर्म की मूर्तियों के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीतकी के अध्यक्ष कौन है? तो 4 बौद्ध संगीतकियाँ हुई थी, चारों के आपको किन-किन स्थानों पर हुआ था ये पता होना चाहिए, उनके कौन अध्यक्ष थे ये पता होना चाहिए। इसके साथ ही किनके शासनकाल में हुआ था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए फिर लास्ट में उसको देखेंगे कि कौन-कौन संगीतिका के कौन अध्यक्ष थे, किसके शासनकाल में हुआ था। पहले ये क्वेश्चन समझते हैं। ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है वासुमित्र, ऑप्शन सी है महाकश्यप और ऑप्शन डी है सबाकामी। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाकश्यप, यानी महाकश्यप की अध्यक्षता में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसारिक दुखों की मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? तो सांसारिक जो दुखों से मुक्ति के लिए कौन से मार्ग उन्होंने सुझाए?
तो पहला है आर्य सत्य, दूसरा अष्टांग मार्ग, तीसरा है मध्यम मार्ग और चौथा है 10 शिलों पर बल दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है अष्टांग मार्ग। ठीक है, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांग मार्ग की बात कही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध के जीवन से संबंधित चक्र किसका प्रतीक है? ठीक है, तो एक चक्र है, ये चक्र बुद्ध के जीवन से संबंधित किस चीज के लिए प्रतीक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मृत्यु, ऑप्शन बी है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी है उपदेश और जबकि ऑप्शन डी है जन्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रथम उपदेश। ठीक है, तो ये उनके प्रथम उपदेश के लिए जाना जाता है, कौन सा चक्र का जो प्रतीक है वो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ये है कनिष्क, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपको याद है तो इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क के ही शासन काल में कौन सा चतुर्थ बौद्ध संगीत की हुआ था। और इसी के बाद जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। महायान यानी जो बाद की संप्रदाय थी बौद्ध की, और हीनयान यानी जो पहले की संप्रदाय थी। इस तरह दो रूपों में विभाजन इनका हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यहाँ पूछा है हमसे कौन सी नदी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया है। आइए ऑप्शन से देखते हैं, रावी नदी, जबकि ब्यास नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है निरंजना नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कौन सा पेड़ है? पीपल के पेड़ के पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण किस भाषा में दिया? ठीक है, तो जो उनका उपदेश था जनसाधारण के लिए, ठीक है, जनता के लिए, तो उनका किन भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे? संस्कृत, हिंदी, पाली, अपभ्रंश। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध के मृत्यु के उपरांत उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? ठीक है, तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसके बाद जो उनके शरीर के अवशेष बचे, ठीक है, शरीर से जो मृत्यु के पश्चात जो अवशेष बचे उससे कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए है 7 स्तूप, ऑप्शन बी है 5 स्तूप, ऑप्शन सी है 6 स्तूप, जबकि ऑप्शन डी है 8 स्तूप। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 स्तूप। ठीक है, 8 स्तूप आप 8 अष्टांग मार्ग से के नाम से भी याद कर सकते हैं। कि आपको याद होना चाहिए कि इनको 8 जगह यानी 8 मठों पर या 8 स्तूपों पर निर्माण किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से कौन-सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है संयम, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी है धम्म, ऑप्शन सी है संघ। तो इनमें से कौन-सा एक नहीं है करके हमसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है संयम। यानी बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने त्रिरत्न दिए, उनमें से बौद्ध, धम्म और ये संघ थे, यानी संयम वाला नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हम लोगों ने सभी कवर कर लिए। इस टॉपिक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आइए कवर करते हैं, ठीक है? ताकि एक तरह से ये रिवीजन है, जो आपके जितने भी क्वेश्चन अभी तक वीडियो फर्स्ट और वीडियो ये सेकंड में कवर किए हैं उसका एक रिवीजन है यार, ओवरव्यू है। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है? तो ये घटना है, यहाँ प्रतीक है, ठीक है? तो जन्म का उनसे गौतम बुद्ध के, ठीक है, गौतम बुद्ध से गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। जबकि गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल और बोधि वृक्ष। और प्रथम उपदेश का चक्र, निर्वाण के लिए पद चिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, इसको याद कर लेना है अच्छे से। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे संबंधित लगभग इन्हीं से ही बनेंगे। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कि संगीत की हैं, उनका स्थान है, अध्यक्ष हैं और शासनकाल। तो प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? राजगृह में, ठीक है? और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। जबकि किनके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था।
द्वितीय बौद्ध संगीत की वैशाली में हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन की थी अध्यक्षता? सबाकामी। और किनके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीत की पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगलिपुत तिस्स। और इसके किनके शासनकाल में हुआ था? तो ये सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद जो चतुर्थ बौद्ध संगीत की है वे कुंडलवन में होता है वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में। और इस समय जो शासक हुआ करते थे वे थे कनिष्क। ठीक है, यानी यहीं से अब जो बौद्ध है या जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बढ़ गया। एक को हीनयान कहते हैं, एक को महायान कहते हैं। ठीक है, हीनयान पूर्व बौद्ध संप्रदाय, ठीक है, पूर्व की जो बौद्ध की विचारधारा है उनको मानते थे, जबकि जो महायान है वे नवीन थी। ये मूर्ति पूजा को सही नहीं मानते थे। यहाँ मूर्ति पूजा का स्टार्ट हुआ महायान में। इसके बाद इसमें और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सुत्त पिटक के 5 निकाय। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो ये है सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। एक तो है दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो सबसे पहले दीर्घ, ठीक है, उसके बाद मध्यम या संयुक्त। ठीक है, तो दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, उसके बाद अंगुत्तर और खुद्दक। ठीक है, तो डीएम साठ करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, डीएम साठ करके। इसके बाद और कुछ इसमें महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे कि गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के नाम कौन कौन से हैं? तो इसका है आर्य, दुख, दुख समुदाय और दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। ठीक है, ये दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी ये बौद्ध द्वारा बताए 4 आर्य सत्य हैं। इसके बाद और कुछ चीज़ें जैसे कि हैं, इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। बुद्ध निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, यानी 4 आर्य सत्य के अंतर्गत अष्टांग मार्ग के 8 अंग होते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार हैं जैसे कि उनके अष्टांग मार्ग कौन कौन से थे? तो एक है सम्यक दृष्टि, ठीक है, यानी सही समझना। सम्यक संकल्प, सही विचार करना। सम्यक वाचा यानी सही बोलना। सम्यक कर्म यानी सही कर्म करना। सम्यक आजीवन यानी सही जीवन जीना, ठीक है, जीविका के लिए। उसके बाद सम्यक व्यायाम यानी सही प्रयास करना। सम्यक स्मृति यानी सही स्मृति यानी जागरूकता को बढ़ाना। सम्यक समाधि, सही समाधि यानी एकाग्रता को ग्रहण करना। ठीक है, तो इस तरह से गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए 8 अष्टांग मार्ग ये आठों हैं। ठीक है, तो बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के लिए बताए गए 10 सील क्रमानुसार हैं। ठीक है, इसके बाद और उन्होंने 10 सील भी बताए हैं जो बुद्ध द्वारा प्राप्त निर्वाण प्राप्ति को क्या बनाते हैं? सरल बनाते हैं। ठीक, तो कौन कौन से हैं वे 10 सील? एक तो है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्तेय। तो इसको अर्थ को ही समझते चलते हैं जैसे कि अहिंसा यानी जीव हत्या न करना, सत्य यानी झूठ न बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना यानी शराब मांस मदिरा न पीना, असमय भोजन न करना, दोपहर के बाद भोजन न करना। इसका अर्थ है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आरामदायक और गद्देदार पलंग पर न सोना। इसका अर्थ है और धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, गृह नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो इस तरह से उनके द्वारा कुल 10 सीलों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि गृहस्थों के लिए केवल, ठीक है, जो गृहस्थ जीवन जीते थे उनके लिए केवल प्रथम 5 सील हैं, जबकि भिक्षुओं के लिए सभी 10 सील आवश्यक हैं। ठीक है, जैसे कि जो गृहस्थी जीवन जीते थे पारिवारिक जीवन उनके लिए प्रारंभ के 5 हैं, जबकि जो भिक्षुक जीवन जीते थे, ठीक है, जो सब कुछ अपना छोड़ के बौद्ध धर्म में विलीन हो जाते थे उनके लिए ये 10 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स।